नमस्कार, आप देख रहे हैं अंकित टॉक। दूसरे टेस्ट का पहला दिन का खेल खत्म हो चुका है, स्टम्प्स हो चुका है चेन्नई में, जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मलय चाष्टा। मलय, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और इसके पहले कि आपको टिप्पणी लूँ मैं आपकी मैं कुछ कहना चाहूंगा कि जब तक रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पिच रनों से भरी हुई है, जैसे कि वो दोनों ये आउट ही नहीं हुए। लेकिन वो दोनों जैसे आउट हुए ऐसा लग रहा था कि पिच फोर्थ फिफ्थ डे का विकेट है। क्या भारत ज्यादा खुश होगा? क्या भारतीय टीम ज्यादा खुश होगी इसके बावजूद कि 300 पर 6 है? लेकिन आपका क्या मानना है? देखिए, आपने जिस प्रकार कहा कि पिच उनके लिए बिल्कुल अलग पिच था, क्योंकि वो दोनों सेट हो चुके थे और सेट होके इस पिच पे खेलना इतना मुश्किल नहीं है। आप डिटरमिन्ड है तो इस पिच पे भी रन्स बना सकते हैं, लेकिन जब ये आउट हो गए तो नए बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है वे इस पिच ऐसी पिच पे खेलना जहाँ पर वो बाउंस और टर्न हो। इसलिए वो थोड़ा सा दूसरे बैट्समैन जो अनसेट है उनके लिए मुश्किल होता है। तो ये पिच थोड़ा डेंजरस है और मुझे लगता है ये टेस्ट मैच 4 दिन में खत्म हो जाएगा। जी, बिल्कुल सही बात है। और 300 पर 6 पर खत्म किया पहला दिन दूसरे टेस्ट मैच का। भारत टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने आई। रोहित शर्मा ने 161 रन बनाए और अजिंक्य रहाणे ने बहुत महत्वपूर्ण 67 रन। दोनों के बीच 162 रनों की साझेदारी हुई चौथे विकेट के लिए। जैक लीच ने 2 विकेट लिए, मोइन अली ने भी 2 विकेट लिए। उनकी बात जरूर होगी, लेकिन पहले बात भारतीय बल्लेबाजों की। रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे कितनी बड़ी साझेदारी वो मतलब जैसे कि उनके जाते ही ऐसा लग रहा था कि पिच अलग है, दुनिया अलग है ये। जी वो मतलब। पार्टनरशिप मैच चेंजिंग थी। जैसे आपने देखा भारतीय टीम मुश्किलात में थी, 86 पे 3 हो चुके थे और विराट कोहली आज 0 पर आउट हो चुके थे, तो प्रेशर में थी इंडिया। बोनस दोनों पे था और जैसे दोनों ने पार्टनरशिप की और इंडिया को जो कमबैक करा है इस गेम में और जो मैच चेंजिंग पार्टनरशिप है, मुझे लगता है और ये मुझे लगता है भारत के लिए इस सीरीज में एक बूस्टअप होगा और आगे अच्छा करने का और ये प्रोत्साहन देगा। जी बहुत। और उन दोनों ने अच्छी डायनामिक क्रिकेट खेल रहे थे। जब उनको शॉट्स लगाने थे तो शॉट्स भी लगाए। वो ना पूरी तरह से शेयर में जा रहे थे, ना वो पूरी तरह बाहर आ रहे थे। इजी अटैक करते हुए आराम से रन बना रहे थे। लेकिन आपको कितना प्रभावित किया, किस तरह का स्मार्ट क्रिकेट खेला उन्होंने? बिल्कुल, दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे थे। जब भी कोई प्ले अब एक प्ले थोड़ा सा लूज हो रहा था तो वो दोनों एक दूसरे को बता भी रहे थे क्या प्रॉब्लम हो रही। तो ये कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन है। तो दोनों एक दूसरे को बैक कर रहे थे तो अच्छा खेले और जो स्वीप शॉट्स खेले, जो कट मारे दोनों ने और जो बैटिंग की और जो फुटवर्क किया है, बहुत शानदार बैटिंग की। स्पेशली रोहित शर्मा की जो इनिंग खेली 161, आउटस्टैंडिंग। जी सही बात है। लेकिन रहाणे का भी बहुत अहम रोल था, उन्होंने भी बहुत अहम रोल निभाया। मैच के बाद उन्होंने कहा कि ये इंडियन कंडीशन है, हमें पता है बॉल टर्न करेगी, इसीलिए पॉजिटिविटी और इंटेंट बहुत जरूरी था। देखिए, एटीट्यूड की भी बात करी उन्होंने। मतलब एटीट्यूड इस बात से भी झलका है, या क्या ये अच्छा होगा कि अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा के लिए, जिनके स्पोर्ट्स पर क्वेश्चन मार्क लग रहे थे, सवाल या निशान रहता है। उन्होंने कहा हर बार होता है जब भारत में आप फ्लैट पिचेस पे खेलते हैं, गिफ्टेड रन्स बनते, लेकिन क्या इन मुश्किल कंडीशंस में रन बनाए इन दोनों ने, तो क्या उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होगा? बिल्कुल, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस अब थोड़ा मुझे लगता है बड़ा होगा, क्योंकि आप इसी पिच पे अगर इतनी अच्छी बैटिंग करेंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ेगा और जो दूसरे बैट्समैन हैं उनको भी ये वो करेगा कि आप भी अच्छा खेल सकते थे इस पिच पे और आगे खेलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो ये दोनों की बैटिंग बहुत शानदार थी आज। जो शॉट्स मारे, जो डोमिनेट किया इंग्लैंड बॉलर्स पे, आउटस्टैंडिंग। जी बिल्कुल सही बात, क्योंकि रहाणे ने भी बोला कि बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नहीं जा सकते इस पिच पर। और उन्होंने स्वीप शॉट्स के बारे में बात की, जो पहले मैच के बाद बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क उठे थे कि भारतीय बल्लेबाज स्वीप शॉट्स नहीं खेलते। उन्होंने स्वीप शॉट्स के बारे में भी कहा कि हमने स्वीप शॉट्स खेलकर मजबूर किया गेंदबाजों को कि कुछ अलग ट्राई करें। जब आपके 3 बड़े बल्लेबाज इतनी जल्दी आउट हो गए और कम रन बनाए, तो क्या आपको लगता है कि सही कहा रहाणे ने और अच्छी बल्लेबाजी? बिल्कुल, क्योंकि आप 86 पे 3 दे प्रेशर और एक विकेट और ज्यादा उस टाइम तो इंडियन टीम कोलैप्स भी हो सकता था उस टाइम और 120 130 पे ऑल आउट भी हो सकते थे। लेकिन जो दोनों ने बैटिंग की और जो पार्टनरशिप करके जो टीम को अभी वापसी दिलाई, वो काबिले तारीफ थी।
जी, बिल्कुल सही बात है। और इंग्लैंड के गेंदबाजों की बात होगी, क्योंकि इंग्लैंड ने तीन बदलाव किए थे अपनी गेंदबाजी में भी, लेकिन क्या गेंदबाजी इतनी अच्छी नहीं हुई? आपके जिस हिसाब से रन्स लीक्स हो रहे थे, जिस हिसाब से इनकंसिस्टेंसी दिख रही थी मोइन अली से खास करके, आप उनकी गेंदबाजी के बारे में क्या, क्योंकि स्टुअर्ट ब्रॉड और ओली स्टोन से ज़्यादा गेंदबाजी नहीं करवाई गई उतनी, क्योंकि स्पिन को मदद मिल रही थी। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि थोड़ी सी मुझे रणनीति समझनी है इंग्लैंड की। जो अब इतना अटैकिंग फील्ड लगाई भी नहीं, मुझे नहीं लगा उन्होंने इतनी अटैकिंग फील्ड लगाई रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे को स्पिन के खिलाफ। और जो वो कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे बार बार, तो उससे थोड़ा बॉलर्स को अनसेटल्ड हो रहा था। और वो कुछ फुल टॉस और कुछ हाफ बॉल ही दे रहे थे, और कुछ तो हाफ पिच में ही बॉल डाल रहे थे, तो थोड़ा सा अनसेटल्ड बॉलर्स दिख रहे थे इंग्लैंड के। तो इसी कारण से दोनों ने फायदा उठाया उस चीज का, और अच्छा क्रिकेट खेला। और इंग्लैंड की तरफ से मुझे लगता है कि थोड़ा ब्रॉड को थोड़ा कम ओवर्स दिए मुझे लगता है, और स्टोन को भी मुझे लगता है, दोनों को फास्ट बॉलर्स को कम ओवर्स दिए। ठीक, बिल्कुल सही बात है आपने। लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ा मोमेंट था आज के मैच का, मतलब आपको भी पता होगा, आपने देखा भी होगा, 75.2 ओवर में दूसरी गेंद पर 75वें मतलब 76वें ओवर की जैक लीच ने अपील किया, कैच की अपील की, अंपायर ने नॉट आउट बोला। उसके बाद रिव्यू लिया गया इंग्लैंड की तरफ से। जब बैट को जब पास हुई तो फ्लैट लाइन थी, लेकिन जो रूट ने बाद में कहा कि आप पूरी तरह से देखिए। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि अंपायरिंग में थोड़ी सी त्रुटि हुई, क्योंकि जब बाद में देखा गया तो बॉल ग्लव्स को लगकर पीछे गई थी। तो लेकिन हाँ, वापस इंग्लैंड को रिव्यू वापस दे दिया गया। लेकिन क्या लगता है आपको, अजिंक्य, वो तो अच्छा हुआ कि अजिंक्य रहाणे ज़्यादा उतना डैमेज नहीं कर पाए, उसके बाद आउट हो गए, लेकिन क्या आप एक्सपेक्ट करते कि ऐसी गलतियां ना हो सबसे बड़े लेवल पर? बिल्कुल, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे ये गलतियां ना हो, क्योंकि आप एक सबसे बड़े लेवल पे क्रिकेट में अंपायरिंग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जल्दबाजी कर रहे थे। इंडियन अंपायर्स हमेशा जल्दबाजी करते हैं, तो इससे इनको बचना होगा और अच्छी अंपायरिंग करनी होगी। वो पूरा देखना चाहिए था। और जैसा आपने रोहित शर्मा का देखा था, उस पर भी बहुत जल्दबाजी की थी उन्होंने। स्टंपिंग चांस आया था, मुझे लगता है वो इतना बारीकी से देखते नहीं है कॉल उसको, तो उस पर उनको ध्यान देना होगा और इस गलती को सुधारना होगा। जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत कुछ डिपेंड करता है इन गेम्स पर फिलहाल। और समय ले लीजिए, आपको कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो भी इंसान ही है आखिरकार, इंसान से ही तो गलतियां होती है। जी, मतलब एक और सवाल था कि पिच टूट रही है, बॉल रुक रही है, रविचंद्रन अश्विन वहां देखकर आ गए हैं, उन्होंने शायद अपने एरिया स्पॉट भी कर लिए होंगे। और अजिंक्य रहाणे ने बोला भी है कि 50 से 60 रन और चाहिए हमको, इस इससे ज़्यादा मिलेंगे तो भी जाहिर सी बात है कि भारतीय टीम खुश होगी। लेकिन क्या ये आइडियल टारगेट होगा भारतीय टीम का, 350 360? जी, मुझे लगता है 370 380 तक भी इंडिया पहुंच जाता तो अच्छी बात है। और ऋषभ पंत थोड़ी देर और टिके तो मुझे लगता है 400 भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर 350 प्लस ऊपर जो भी जाएगा तो वो बोनस ही होगा। और अभी भी इंडियन टीम की बैटिंग बाकी है, तो मुझे लगता है अच्छा से अच्छा स्कोर बनेगा। और इंग्लैंड बैटिंग फिर प्रेशर में होगी, और हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स है, अश्विन और कुलदीप यादव, अक्षर पटेल। तो मुझे लगता है इंग्लैंड के लिए मुश्किल होगा बैटिंग करना। जी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन वहां आकर देख के गए, उन वो भी अभी बाहर बैठे बैठे सोच रहे होंगे मन में कि पहली पारी में कम से कम 5 विकेट तो मैं जरूर निकालूं। लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते। आप रविचंद्रन अश्विन की बॉलिंग को, आप कल के बारे में, कौन सा बॉलर भारतीय का ऐसा होगा, भारतीय गेंदबाज, जो इंग्लैंड को ज्यादा तकलीफ कर सकता है? वो तो मुझे लगता है कि रवि अश्विन, मुझे लगता है, और अक्षर पटेल भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तेज डालते हैं। और जो विस्फोट हो रहे हैं विकेट्स में, और जो तेज बॉल फिर घूमेगा तो वो खेलना आसान नहीं होगा। तो मुझे लगता है अक्षर पटेल और रवि अश्विन दोनों मुश्किल होगा खेलना इंग्लैंड के लिए। जी, बिल्कुल सही बात है। 300 पे 6 विकेट पर आकर रुका है दूसरे गेम का पहला दिन, और समय आ गया है अब हम आपसे विदा लेने का। अब आपसे मुलाकात सीधे मैच के दूसरे दिन के अंत पर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मतलब हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और थैंक यू टू एवरीवन। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर जरूर करें। थैंक यू। थैंक यू।